आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। बेसिकली एक एग्जांपल से ही हम लोग इसको समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन पहचानते कैसे हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे दिखती है, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होती है। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए टाइप के रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब ए का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेट है ए दैट इज इक्वल टू A, B, C। ये एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। और ये रिलेशन यहाँ पे एक डिफाइन करी है आर से, ठीक है, दिस इज द रिलेशन डिफाइन। अब इस रिलेशन में क्या बोला था यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए, A, टाइप के, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए ही लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बी को ऑब्जर्व करो, पहले बी लिखा है तो बाद में भी कॉमा के बाद भी बी ही लिखा होना चाहिए, यानी कि कॉमा के बाद भी सेम ही लिखा होना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो C, लिखा है, ठीक है, कॉमा से पहले क्या लिखा है सी, कॉमा के बाद क्या लिखा है सी, दे बोथ आर यहाँ पे सेम है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको चेक करने होते हैं। अगर सेट ए है तो उसमें A, टाइप के अगर रिलेशन में एलिमेंट्स होते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, सो वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर A, B रिलेशन में है तो B, A को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन कह पाओगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे लिखा है A, B अगर रिलेशन में है बिलोंग्स टू R, ठीक है, क्या है यहाँ पे कॉमा के बाद क्या लिखा है B लिखा है ना, ये वाला B, ये B यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कॉमा के बाद था, अब ये कॉमा से पहले लिखे होना चाहिए, और ये जो कॉमा से पहले लिखा हुआ था A, उसको कॉमा के बाद शिफ्ट कर देते हैं। B, A, यानी कि A, B में B को पीछे कर दो, A को आगे कर दो। B, A भी अगर रिलेशन में आ गया क्या हो जाएगा, आपकी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे अभी, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर A, B R में है यानी कि रिलेशन में है एंड B, C भी रिलेशन में है, देन A, C भी रिलेशन में अगर आपको मिल गया फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, सो आप क्या कह देंगे कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि A, B बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे देखो कॉमा के बाद क्या लिखा है B लिखा है, और यहाँ पे कॉमा से पहले B लिखा है, ठीक है, कॉमा के बाद B, कॉमा से पहले B। ये वाला B और ये वाला B ये सेम सेम हो गया ना। तो जब ये सेम सेम हो जाता है A, B और B, C में ये जो वाला B है ये दिस इज सेम, तो A, C अगर प्रेजेंट है, बचा हुआ क्या है यहाँ पे B को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ क्या है A बचा है और C बचा है, और कॉमा से पहले A, कॉमा के बाद C। तो अगर A, C भी इस रिलेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं, A, टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो A, तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, दिस इज A, दिस इज A, ये तो प्रेजेंट है। B, देखो कॉमा से पहले भी B लिखा है, कॉमा के बाद भी B लिखा है, सेम सेम लिखा है ना, ये भी इस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। देन C, प्रेजेंट है, ये भी इसी टाइप का एलिमेंट है। और सेट क्या है आपके पास A, B, C, ठीक है। ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, एक तो A है, एक B है और एक C है। A, होना चाहिए था, B, होना चाहिए था, C, होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए। भाई तीनों प्रेजेंट है। अब अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन तो पूरी हो रही है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कौन सी रिलेशन हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर A, B प्रेजेंट है तो उसका उल्टा यानी कि B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तभी तो ना। अब देखो A, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A, ही हो जाएगा भाई। A, कॉमा से पहले A लिखा है, कॉमा के बाद भी A ही लिखा है,
तो दोनों सेम चीज लिखी हुई है, तो अगर आप इसे बदलेंगे भी तो a कॉमा ए ही रहेगा, सो ये तो ठीक है। नेक्स्ट इज a कॉमा बी। अब यहाँ पे कॉमा के बाद क्या लिखा है, b, तो क्या b कॉमा a आपको कहीं दिख रहा है इसमें, देखो देखो देखो, b कॉमा a, b कॉमा a, नहीं, b कॉमा a तो कहीं पर है ही नहीं, यानी कि इसका अगर आप a कॉमा b का अगर आपको सिमेट्रिक बनानी थी, तो अगर a कॉमा b प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, b कॉमा a, b कॉमा a। अब b कॉमा a तो इस रिलेशन में कहीं पे दिख नहीं रहा है, सो अगर a कॉमा b का b कॉमा a प्रेजेंट नहीं है, सो वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगी। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, उसके लिए आप देखते हो अगर a कॉमा b प्रेजेंट है एंड b कॉमा c प्रेजेंट है तो a कॉमा c भी होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a कॉमा a है और a कॉमा b है। अब ये वाला a और ये वाला a ये सेम सेम हो गया ना, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जो बचा हुआ है a कॉमा b, देखो a कॉमा b है क्या कहीं पर, a कॉमा b है, अरे यही तो है a कॉमा b, ऑब्वियसली a कॉमा b तो यही रहा। देन नेक्स्ट इज a कॉमा b और b से शुरुआत देख लो, b कॉमा b है, सो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, बचा क्या a कॉमा b, अगेन a कॉमा b तो यही प्रेजेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं a कॉमा c को c कॉमा b के साथ, ये वाला जो a कॉमा c है ना, इसको इस c कॉमा b के साथ, क्यों, बिकॉज ये वाला c और ये वाला c ये आगे ना सेम, तो बचा क्या a कॉमा b, a कॉमा b भी प्रेजेंट है तो ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास b कॉमा b, b कॉमा c, अब ये वाला b है और ये भी b है, तो बचा क्या b कॉमा c बचा, ये रहा b कॉमा c। देन नेक्स्ट इज b कॉमा c, c कॉमा a, ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज c एंड दिस इज ऑल्सो c, सो ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, बचा क्या इसमें b और a बचा, यानी कि b कॉमा a, b कॉमा a अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, देखिए है क्या b कॉमा a, b कॉमा a तो रिलेशन में है नहीं, b कॉमा a तो रिलेशन में है ही नहीं, तो जब नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है b कॉमा c और c कॉमा a, ये वाला c और ये वाला c तो है, लेकिन ये वाला जो b कॉमा a है जो होना चाहिए था, b कॉमा a तो कहीं पर है ही नहीं, सो जब b कॉमा a यहाँ पर नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। सो आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।